हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया होना भी चाहिए। अब जितने भी अगर नए लोग आए होंगे देखने के लिए तो मेरा पुराना वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा आपको धुइयां धाए जैसा फायरिंग हो लगेगा और कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या करना है, जाना है, वीडियो को देखना है और एक फिंगर से दबाना है, कहीं फिंगर कट के गिर नहीं जाएगा। ठीक है, और पैसा तो एकदम नहीं खर्च होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। तो आगे क्या पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं बताया था केमिस्ट्री खत्म करने के बाद। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग फिजिक्स, और फिजिक्स में हम लोगों को बनना है दादा। इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर चालू करेंगे और बहुत इजी चैप्टर मुझे लगता है। ठीक है, इंट्रो देने के लिए बहुत है आपके लिए। ठीक है, अब सुनो, इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है? गांव वाले बच्चों से पूछ लेंगे ना, वो भी आपसे तेज है, लेकिन ये बताएंगे जरूर, बिजली ही इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब एक बिजली जो जा रही वही इलेक्ट्रिसिटी है। अब बच्चों के मन में गाना बजने लगेगा बिजली बिजली वाला, ठीक है, तो वो वाला गाना नहीं चाहिए, वो बिजली दूसरी वाली बिजली चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत किस लिए पड़ी, क्यों पड़ी, तो ये तो आप लोग समझदार हो कि जितने से जमाने हमारे आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटली हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की यूज भी आ ही रही है। ठीक है, जैसे वाटर में, जब भी आप लोग वाटर में जाओगे ना, तो वाटर में करंट, जो वाटर में करंट होते हैं वो कैसे आते हैं? वाटर के जरिए। तो वाटर में करंट रिवर में जनरेट होता है। ठीक है, बात समझ में आया? अब जरूर पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले ना चार्ज के बारे में जान जाओ। ये चार्ज क्या है? इसी को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव, टेस्ट पॉजिटिव भी कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट को टेस्ट पॉजिटिव। अब ये चार्ज क्या है? ठीक है, सुनो, चार्ज क्या है। सबसे पहले मैं एक सर्किट बना लेता हूं। ठीक है, इसी से मैं आपको सारा चीज कंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, अब सुन लो, ये आपकी हो गई बैटरी, ये आपकी हो गई क्या की, ये स्विच कह लो, ये हो गई बल्ब, अरे ये तो जनाब वायर है। ठीक है, आगे बढ़ो। बैटरी की, स्विच, बल्ब, इतना मैंने बताया, इतना तो बहुत एकदम गिरा से गिरा सर्किट बना दिया। ठीक है, आगे बढ़ो। चार्ज की मैं बात कर रहा था। ठीक है, सबसे पहले सुनो, बैटरी की कहानी सुन लो। बैटरी में आपके होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल ना क्या कहलाता है, देख लो, इसी में सब कुछ मैं बताऊंगा। पॉजिटिव जो है ना, उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी रन करती है, उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी रन करती है उस दिशा से, पॉजिटिव से। और जो निगेटिव से है ना, उसमें आपका इधर से इलेक्ट्रॉन रन करता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन दौड़ता है, मतलब कह सकते हैं अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। कभी भी इलेक्ट्रिसिटी आपका निगेटिव टर्मिनल से नहीं फ्लो करेगा, वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा, बिकॉज वहां से आपके चार्ज जनरेट होते हैं। निगेटिव टर्मिनल से सिर्फ आपके इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। और इलेक्ट्रॉन, कभी भी क्वेश्चन आता है ना कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो, उसका डायरेक्शन क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से। ठीक है, बात समझ में आ गई इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन। अब सुनो, चार्ज क्या होता है? चार्ज मैंने आपको बता चुका है कि Q इज इक्वल टू एनी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिए रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, और चार्ज जो है ना, ये सुन लो, चार्ज की जो आपकी यूनिट होती है वो होती है C, ये कह लो, और कूलम, गुलाम कोई कहते हैं, कोई कूलम कहते हैं, जो भी कहते हैं। ठीक है, अब ये E की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 गुलाम। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो जाती है। और ये जो नंबर दिया जाएगा ना, n नंबर जो दिया जाएगा वो आप में क्वेश्चन में रहेगा, वही आपका चार्ज हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, चार्ज किसे कहते हैं और इसको कैसे डिनोट करते हैं। और E की वैल्यू क्या होती है, हमेशा फिक्स होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम। और n जो नंबर आपको दिया जाएगा चार्ज का, वो आपका यहाँ रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में। ठीक है, चार्ज बता दिया। अब सुन लो, ये जो सर्किट है ना, इसको क्या कहते हैं? अब कोई बहुत बच्चे टीचर पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट, तो आपको क्या कहना है? अ कंटीन्यूअस, फिर सुनो, अ कंटीन्यूअस मतलब कहीं भी वायर ब्रेक नहीं होना चाहिए और वो कंटिन्यू चेन में बनना चाहिए, मतलब अ कंटीन्यूअस एंड क्लोज पाथ। क्लोज पाथ, अब सोचो सर, क्लोज कर देंगे पार्ट को तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा? अरे मेरे होशियार बच्चों,
स्विच जब तक क्लोज रहेगा ना तब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, लेकिन जब इसी स्विच को, ये जो डिजाइनिंग मैंने किया है ना, तो इसको जब हटा दोगे तो ये स्विच आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। तो फिर सुनो, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सब इसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट ना, तो ये जो फ्लो कर रहे हैं ये किसमें कर रहे हैं सारे, अब इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। A continuous and closed path of an electric current is known as electric circuit। पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा और निगेटिव टर्मिनल से आपके इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शन पता चल गई इलेक्ट्रिसिटी की। अब चलो, इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं I इज इक्वल टू Q बाई टी। अब कभी सोचे हो ये द रेट ऑफ फ्लो क्यों बोला जाता है, द रेट जब भी आ जाए ना तो उसके नीचे टाइम की चर्चा जरूर की जाती है, मतलब चार्ज अपॉन टाइम बोला गया है, तो मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आ गई। I को डिनोट किससे करते हैं, A से, इसी को कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं, एम्पियर। और क्या क्या क्यू क्या होता है, चार्ज। डिनोट किससे करते हैं, सी। टी क्या है, टाइम। डिनोट किससे करते हैं, टी। ठीक है, बात समझ में आ गया। इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं। ठीक है, अब आगे जरूर बढ़ेंगे भाई, रुकेंगे थोड़ी ना हम लोग। अब सुनो, ये मैंने आपको बता क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इतना चार्ज। अगर कोई पूछे आपके जो वन चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी होगी इलेक्ट्रॉन में, तो आपको बोलना है 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 6 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम्ब, जो आपका कूलम्ब मतलब क्या है, चार्ज, तो 1 चार्ज इक्वल टू 6 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन उसमें रहते हैं। बात समझ में आ गया। ठीक है, यूनिट भी मैंने इलेक्ट्रिसिटी की आपको बता दी। अब सुनो, ये किसने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी, उनका नाम है एंड्री मैरी एम्पियर। ठीक है, एंड्री मैरी एम्पियर, किताब में लिखा होगा, पढ़ लेना, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, अब कभी पूछते हैं ना, डिफाइन वन करंट, ये कह सकता है डिफाइन 1 एम्पियर, तो आपको क्या करना है, आपको डरना, ये जरूर एकदम मुंह से ऐसे बोलना है आपको फ्लो में, 1 कूलम्ब when 1 coulomb is divided by 1 time, कह सकते हैं 1 कूलम्ब, ये 1 चार्ज ऑफ पार्टिकल इज डिवाइडेड बाय 1 सेकंड इन नोन एज 1 एम्पियर। यहाँ 1 का ही खेल है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं, अभी आया, आ गया होगा। ठीक है, अब इतना चीज मैंने बता दिया, कुछ यूनिट की भी बात कर लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपको दे देता है ना यूनिट, अब जैसे मैंने फॉर्मूला भी बता दिया, तो अब तो क्वेश्चन लगा ही ले जाओगे, पहचान गए ही हो, क्यू टी क्या है, आई क्या है। तो अब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं ना, कह देगा कि 1 मिली एम्पियर, मतलब ऐसे जो एम्पियर जहां लग गया ना वो करंट का ही है, तो 1 मिली एम्पियर, एम्पियर नहीं, अब उस मिली को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो जब भी दे दे 1 MA, तो मिली दे रहा मतलब 10 के पावर -3, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 के पावर -3, मतलब जो नंबर दिया होगा अगर दे दे 5 मिली एम्पियर, तो इससे इंटू कर देना, वो आपका डायरेक्ट एम्पियर में आ जाएगा। ठीक है, अब एक और टर्म देता है 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, इसको कैसे करेंगे, माइक्रो 10 के पावर -6, 10 के पावर -6। बात समझ में आ गई। अब इतना तो आपका जरिया से जरिया तक पूछ सकता है, इससे ऊपर नीचे नहीं आएगा। ठीक है, इतना दो जरूर पूछता है, इसलिए मैं बता दिया। अब करंट को किससे मेजर करते हैं, किससे मेजर करते हैं, ठीक है, ये नहीं पता लगाते हैं कि उस सर्किट में करंट फ्लो कर रहे हैं, नहीं, किससे मेजर करेंगे करंट को, उसको कहते हैं अमीटर, अमीटर। ठीक है, एक टीचर थे, नाम बताना नहीं चाहता, बस उनकी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ऐसे ही पूछे थे अमीटर, ठीक है, एंट्रेंस क्वेश्चन चल रहा था, अमीटर पूछे थे, लेकिन उनकी जो प्रोनाउंसिएशन थी वो हो गई थी अमाटर, अमाटर। मैं पूछा कि सर मैं कभी पढ़ा नहीं हूँ, तो कह रहे हैं यू डिड नॉट हियर। मैं कहा नहीं सर, तो लिख के बताएं। हम कहे अच्छा अच्छा, मैं समझ गया आप किस कैटेगरी में आते। ठीक है, तो एमीटर कहते हैं, अमाटर नहीं कहते हैं, बहुत लोग ऐसा ऐसा प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इसको कनेक्टेड किससे करेंगे, इसको कनेक्टेड करते हैं आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज में, सीरीज में ऐसा पैरेलल, नहीं पैरेलल तो नहीं होगा, सीरीज में होगा वही ना, क्योंकि ऐसा सर्किट में, ऐसा सर्किट में, पैरेलल तो अलग हो जाएगा, पैरेलल आपका वोल्टोमीटर होता है, तो सीरीज में ऐसा सर्किट में, सीरीज में होता है। सीरीज मतलब क्या समझते हो,
जो लाइनिंग में ऐसे जाए। और पैरेलल मतलब क्या समझते हो, जो दूसरी लाइनिंग और आ जाए वो पैरेलल हो जाएगा। लेकिन सीरीज में बोलना मतलब एक ही लाइनिंग जाएगी उसी सर्किट में, उसी में कहीं ज्वाइन होगी। जैसे मैंने ऐसे बनाया था ना, तो यही कहूँ अमीटर लग जाएगा, ऐसे ज्वाइन कर देगा अमीटर, ये ए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। ठीक है, बात समझ में आ गया? आगे बढ़ो, कोई दिक्कत? सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिए हैं एग्जांपल 12.1, उसको जरूर कर लेना और आप लोग कर ले जाओगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। और कुछ क्वेश्चन और दिए हैं 1 2 3, उसको भी कर लेना। ठीक है, अब मैं पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पे आता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। अब सुनो, कहानी ही सुनाऊंगा कुछ नहीं, और मुद्दे मुद्दे पे आऊंगा, वो सब चीजें नहीं बताऊंगा जो पेपर में आने ही नहीं वाले। ठीक है, इससे बस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है, कभी डिफिनेशन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए नहीं आता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या, पहले सुन लो। जब भी आपको एक मतलब जब भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाएगी तो एक दो पॉइंट होगा। बैटरी में दो पॉइंट होता है ना, निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, याद आ गया ना? तो दो पॉइंट से जब भी आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई भी वर्क डन करना पड़े, आपको चार्ज को लाने के लिए, मतलब एक पॉइंट से चार्ज को लाने के लिए इंफिनिटी पॉइंट तक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा ना। तो इसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब आपको कभी भी एक चार्ज को एक पॉइंट से लाने के लिए इंफिनिटी तक जो भी वर्क डन करना पड़ रहा है वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। उसी हिसाब से आपका डिफिनेशन भी बना है कि B इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। B इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, मतलब जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो डिवाइडेड है चार्ज से। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो यहाँ क्या कहोगे, द रेट ऑफ वर्क डन, ये नहीं कह सकते हो ना, क्योंकि रेट हट गया, टाइम नहीं है, अब क्यू आ गया है। ठीक है, अब समझ में आ गया ना, क्योंकि अब क्यू आ गया है। तो ये अब मैं सबको बता दे रहा, ये हो जाएगा आपका बी, पोटेंशियल डिफरेंस। डब्ल्यू आपका वर्क डन, क्यू आपका क्या हो जाएगा, चार्ज, डिफिनेशन के हिसाब से। और ये आपका हो गया क्या, फार्मूला। ठीक है, अब सुनो, कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है, अभी जब क्वेश्चन में ना पॉइंट पॉइंट दिया हो, एक पॉइंट से दो पॉइंट में लाने के लिए सिर्फ वैल्यू ही दे दिया जाता है, तो ये फार्मूला यूज कर लेते हैं। जब दोनों पॉइंट का वैल्यू देगा तब कैसे करेंगे सर, तो दोनों पॉइंट का वैल्यू लाने के लिए B इज इक्वल टू डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी अपॉन क्यू। ठीक है, पहले पॉइंट का वर्क डन माइनस दूसरे पॉइंट का वर्क डन अपॉन क्यू कर देना, ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी दो टाइप के होते हैं, अगर डायरेक्ट वैल्यू दे दे ये लगा लेना, दो पॉइंट का वैल्यू दे दे तो ये लगा लेना। बात समझ में आ गई? और इसकी इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी भी एसआई यूनिट को डोनेट करते हैं बी से, कहते क्या है, वोल्ट। क्या कहते हैं, वोल्ट। ठीक है, बात समझ में आ गया? और ये किसने दिया था, ये क्या नाम है, अलेसैंड्रो बोल्टो ने। ठीक है, आपके अलेसैंड्रो बोल्टो ने ये चीज दिया था अपने नाम से, बोल्ट, बोल्टो, बोल्ट कर दिया था। ठीक है, और ये कैसे थे, इटालियन फिजिक्स थे। ठीक है, और कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे वन पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज वन पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको क्या कहना है कि वन पोटेंशियल डिफरेंस उसे कहते हैं जहां पे हमें 1 जूल ऑफ वर्क डन करना पड़े टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। मतलब वर्क डन करना पड़ रहा है वन वर्क डन इज टू मूव अ चार्ज, एक चार्ज वहां भी लग रहा है। ठीक है, 1 जूल ऑफ वर्क डन इज टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। ठीक है, बात समझ में आ गई? यही होता है वन पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैंने आपको ये बता भी दिया कि ये आपकी वोल्ट की वैल्यू हो गई। और कभी कभी ना जब आपको ना समझ में आए तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1B इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, एसआई यूनिट जूल, और चार्ज की एसआई यूनिट कूलम, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू JC माइनस 1 की पावर। तो मतलब वोल्ट को तो ये भी तो कह सकते हैं, वोल्ट इज इक्वल टू JC इनवर्स, नहीं तो वोल्ट कह लो। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब जो ये क्या कहते हैं, हमको चेक करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में कैसे चेक करेंगे, तो हम वहां हमको पोटेंशियल डिफरेंस को चेक करने के लिए सर्किट में वोल्टोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, वोल्टोमीटर। और ये वोल्टोमीटर कैसे लगता है, पैरेलली लगता है। कैसे लगता है, पैरेलल। मतलब पैरेलल मतलब क्या, मैंने पहले बोला था, दो लाइन आपको दे देगा, उसी हिसाब से आपको लगाएगा। ठीक है, सुनो कैसे बनेगा, ऐसे कहीं बन जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे आपके रेजिस्टेंस हो जाएंगे और यहीं पे आपका वोल्टोमीटर हो जाएगा।
वोल्टमीटर। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ ऐसे पैरेलल लगेगा, मतलब ये लाइन के पैरेलल है। अब ये यहाँ एम्पियर कहाँ लगता था, यहाँ लगता था एम्पियर, तो ये क्या था, ये सीरीज में था इसी के साथ, लेकिन ये पैरेलल हो गया ना। बात समझ में आ गई। तो वोल्टमीटर कनेक्टेड एज अ पैरेलल, एम्पियर कनेक्टेड एज अ सीरीज। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ें सर्किट डायग्राम। जब सर्किट को हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, तो कुछ डायग्राम की यूजेस पड़ती हैं। उन डायग्राम को कैसे बनाते हैं, तो वहां भी सर्किट बनाने से पहले हमको सब कुछ के बारे में, डायग्राम के बारे में जानकारी होना चाहिए ना। घर को ड्रॉ करते हैं, कमरा ही नहीं पता कि कमरे में रेलिंग कहाँ लगाना है, बालकनी कैसे बनाना, नहीं पता होगा तो कैसे हर चीज का स्टडी करते ना। तो वैसे ही सर्किट का भी स्टडी करेंगे, उनके डायग्राम का। बल्ब तो ऐसे बनाने आता है, कोई बल्ब जेड भी बना सकता है, कोई पता है नहीं, लेकिन एक मैनर होता है ना, एक सिस्टम होता है, उसी हिसाब से हमको वर्क करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब, सबसे पहले बल्ब का ड्रॉ। बल्ब ऐसे आपको बनाना है, ऐसे दिल का शेप, लेकिन ये वाला मत करना, ये वाला कर देना उसी में स्क्रॉल करके। ठीक है, नहीं तो पीटे जाओगे वहां पे। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है सेल का कॉम्बिनेशन। सेल का कॉम्बिनेशन ये कैसे होता है, सेल का कॉम्बिनेशन। सबसे पहले सुनो, ये हमेशा जब भी बड़ा चीज दिखे ना तो ये पॉजिटिव होता है, और ये छोटा दिखे तो ये हमेशा निगेटिव होता है। फिर इसके साथ पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। आप यहां से समझ लेना, ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया। बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देख लें वीडियो कितने मिनट का हुआ है, 16। तो ये सर्किट डायग्राम तक आज हो पाएगा मुझे लगता है। ठीक है, अगर आपको स्विच बनाना हो, कैसा स्विच बनाना, ओपन और क्लोज, तो ये भी बता दे रहा हूं, ओपन और क्लोज का स्विच कैसे बनेगा। ओपन और क्लोज का, ओपन एंड लगा देना, और मतलब दोनों में से कोई एक ना। ओपन एंड क्लोज का सर्किट हो जाएगा आपका। ओपन मैंने पहले बोला था कि कुछ नहीं, इसमें जब हम लोग पॉइंट लगा देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगा। जब इसको हटा देंगे तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करेगा। तो ये कैसा सर्किट है, ये ओपन है, और ये कैसा है, क्लोज है। बात समझ में आ गया। तो ये हमारा तीसरा हो गया। चौथा पे आ जाते हैं। चौथा क्या है आपका, वायर जॉइंट। जहां भी वायर को ज्वाइन करना रहता है, ये बहुत कम आता है सर्किट में, लेकिन हायर क्लास में आ जाएगा। वायर ज्वाइन करने के लिए आपको ऐसे एक वायर जा रही है, एक ऊपर से ला लो तो यहीं पे वायर ज्वाइंट हो जाएगा, नहीं तो ऐसे जा रही है, ऐसे वायर ज्वाइन करना, यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब वायर को एक ऊपर के वायर से मुझे वायर ले जाना, तो कैसे करेंगे, तो इसकी डिजाइनिंग होती है ना ऐसे, जैसे एक वायर को ऊपर से वायर ले जा रहा है तो ऐसे कर सकते हैं, दूसरे वाले वायर को ऐसे करके ऐसे ऊपर ले जा सकते हैं। ये सर्किट में डायग्राम के लिए, नहीं तो हम लोग वायर तो भैया लपेट के इसे पहुंचा देते हैं, कहाँ भी किसमें नहीं समझ में आता। लेकिन इसमें ऐसे ड्रॉ करने के लिए सिस्टमेटिक, एक वायर के ऊपर से दूसरा वायर ले जाने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं वायर क्रॉसिंग। वायर क्रॉसिंग 6 पढ़ लो आप लोग। इलेक्ट्रिक बल्ब मैंने पहले भी बना चुका है, इलेक्ट्रिक बल्ब आपका। और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, बहुत यूज आएगा आगे जाके आपका। सबसे ज्यादा यूज मुझे इस चैप्टर में इसी का लगता है, रेजिस्टेंस का। ऐसे जब भी हार्ट का मरीज, कोई मतलब उसका पल्स चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो मीटर में जो दिखाता था ना, एक सिस्टम में, एक कंप्यूटर में, तो ऐसे करके जाता था। अगर इंसान मर गया तो लाइन सीधे चलेंगी, नहीं मरा तो ऐसे चलेंगी। ठीक है, याद है ना, टीवी सीरियल में देखते थे। अब इसी रेजिस्टेंस को कम ये ज्यादा करने के लिए, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस का हो, ये कह लो रिहोस्टेट भी कह लो। इसको हम लोग कहते हैं, ऐसे बनाते हैं, देखो कैसे बनाते हैं, याद रखना, नहीं तो भूलना मत। ऐसे आपका हो जाएगा, और इसी में एक एरो ऊपर ले जा सकते हो। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे बना लेना, और इसी में आपको ऐसे लाके ऐसे ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये दूसरा तरीका है, ये पहला तरीका, जैसे आपकी इच्छा लगे वैसे बनाना। ठीक है, एमीटर और वोल्टमीटर मैंने बता दिया कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और अगर सिंगल सेल हमको ड्रॉ करना होगा तो कैसे करेंगे। सिंगल सेल के लिए एक ऐसा बड़ा पॉजिटिव टर्मिनल, एक निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव ये मतलब पॉजिटिव ये, निगेटिव ये सिंगल सेल का, ये कॉम्बिनेशन सेल का। आई होप सर्किट डायग्राम आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगले वीडियो में हम लोग आएंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, और इतना दिन मुझे माफ कर देना। ठीक है, बाय बाय। और सब्सक्राइबर पे ध्यान दो भाई, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ इतनी गर्मी में, सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग और ओम्स लॉ पढ़ेंगे। बाय बाय।